का सारा नौकरी आपका जो नियुक्ति है सारे बिहारी को दे रहे हैं, बाहरी को दे रहे हैं। कोई प्राथमिकता नाम का चीज़ नहीं है, कोई आरक्षण नहीं है। लोग इतने एक्टिव हैं कि सभी प्रखंडों में, सभी पंचायतों में विस्तार खुद 110% विश्वास है कि जयराम महतो का यदि पार्टी का गठन होता है, सरकार बनती है, तो हम सारे युवाओं को जो भटके हुए हैं उन्हें जोहार। अभी हम चंपारण हजारीबाग में हैं और यहाँ पे आज बदलाव संकल्प सभा रखा गया था। जी हाँ, सभा संपन्न हो चुका है और जिस तरह से लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और ये एक्चुअली बिहार बॉर्डर पड़ता है। क्या कुछ आशा, उम्मीद और आगे की रणनीति किस तरह से तय किया जा रहा है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। कुछ दादा लोग हैं। जोहार दादा। जी जोहार। क्या कहिएगा, आज जिस तरह से बदलाव संकल्प सभा यहाँ चंपारण हजारीबाग में रखा गया था, इससे तमाम लोगों को क्या सीख मिला और क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग? सबसे पहले आपके चैनल में सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा जोहार। मैं श्रवण कुमार रविदास, मेरा चतरा घर हुआ। मैं JBKSS का एक सक्रिय सदस्य हूँ। देखिए साथियों, ये जिस तरह का ये बदलाव संकल्प महासभा रखा गया था चंपारण में, इसके माध्यम से हम लोग जो है वो जन जयराम महतो के विचारधारा को जो है वो जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक एक घर, एक एक व्यक्ति तक इनके विचारों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही एक मौका है कि यदि हम नहीं समझे तो बहुत इसका परिणाम जो है हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए क्या है कि जो दूसरी सरकार जो है वो किस तरह से शोषण कर रही है हम लोगों के ऊपर। जयराम और दूसरी सरकार में आप क्या डिफरेंट पाते हैं, ये बताइए। जी देखिए, दूसरी सरकार और जयराम में बहुत अंतर है। दूसरी सरकार जो है वो बाहरियों को जो है वो ज़्यादा चांस देती है, स्थानीय लोगों को चांस नहीं देती है, जिसके कारण हम युवा जो हैं वो पढ़े लिखे, मैं खुद एक ग्रेजुएट लड़का हूँ और बेरोजगार हूँ। हमारे जितने साथी हैं वो बाहर प्लान करने के लिए मजबूर हैं। और जयराम महतो के अंदर जैसा इनका विचारधारा को सुन के लगता है वैसा ज़रूर है कि इनके अंदर इतना ये हौसला है और लोग इनके बात से इतना जो है वो प्रभावित है। हमें 110% विश्वास है कि जयराम महतो का यदि पार्टी का गठन होता है, सरकार बनती है, तो हम सारे युवाओं को जो भटके हुए हैं उन्हें रोजगार मिलेगी और हमारा झारखंड एक उन्नति के मार्ग पर पहुंचेगा। दादा, जिस तरह से आप चतरा से चलकर आए हैं, क्या कुछ रणनीति आगे जो बन रही है चतरा में, कैसा कुछ JBKSS का लहर है और आज यहाँ हजारीबाग में क्या कुछ देखने को मिला आपको? हजारीबाग में तो आप लोग भी देखे कि काफ़ी संख्या में लोग थे। और जहाँ तक आपने पूछा कि चतरा, तो चतरा ऑलरेडी अपने आप में एक, पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि चतरा जो है एक ऑलरेडी एक मंथन करके एक दिशा निर्देश दे चुकी है सभी जनता को। और कहीं ना कहीं आपके हजारीबाग ज़िले का ये चंपारण ब्लॉक है, मैदान है ये, तो यहाँ के भी पब्लिक लोग काफ़ी उत्साहित दिखे। और समय लगेगा अभी थोड़ा सा परिपक्व होने में हम लोगों को, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द बहुत कुछ परिवर्तन हो और इसके लिए हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। और हमारे चतरा ज़िला के बहुत सारे लोग आज यहाँ उपस्थित थे और चतरा की टीम आपको बहुत जल्द एक और कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम करेगी। जिस तरह से चतरा में तमाम जगह पे JBKSS का विस्तार हो, चाहे तो उसको आगे ले जाने को लेकर अलग अलग रणनीतियाँ तय की जा रही है, आपके क्षेत्र में क्या कुछ है? आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा चतरा ऑलरेडी एक औपचारिक कमेटी का विस्तार कर चुका है जी। ये आपका 27 सितंबर को विस्तार हो चुका है, जिसमें आपका जिला कमेटी का गठन किया जा चुका है। और हमारे चतरा में लोग इतने एक्टिव हैं कि सभी प्रखंडों में, सभी पंचायतों में विस्तार खुद ब खुद किया जा रहा है। इसमें कोई भी प्रभारी नियुक्त नहीं है, कोई भी केंद्रीय टीम से कोई औपचारिक प्रभारी नियुक्त नहीं होने के वजह से हम लोग थोड़ा सा हतोत्साहित थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये प्रक्रिया बखूबी निभाया जाएगा। लेकिन सभी लोग अपने अपने जगह पे पंचायत स्तर पे कमेटी, ब्लॉक स्तर पे कमेटी, जिला स्तर पे कमेटी बनाने का काम कर रहे हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेटी बन के रेडी हो चुकी है। आज हम लोग चतरा से लगभग यहाँ पे हमको लगता है कि 1000 से ऊपर के संख्या में हम लोग यहाँ उपलब्ध थे आपके चंपारण ब्लॉक मैदान में। चतरा अग्रसर है हर एक चीज़ के लिए और आपको ये चीज़ आगे दिखेगा भी। तो क्या लगता है कि लोग इतना ज़्यादा अपने खर्चा से तेल पेट्रोल डला के यहाँ पे आ रहे हैं, वो जो भीड़ जो जुट रही है वो 2024 में वोट बैंकिंग में तब्दील हो पाएगी, आपको लग रहा है? देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग का मिथक भ्रम हो गया है कि ये जो भीड़ आ रही है, हम लोग दूसरे पार्टियों की भ्रांति, हम लोग 200 का पेट्रोल खाने का व्यवस्था दे रहे हैं, लोग का मिथक है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आज भी जितने लोग आए थे, शायद सभी लोग अपने अपने पैसा से तेल भरा के, अपने पैसा से भोजन का प्रबंध करके आज ये मैदान में उपस्थित हुए थे।
तो आने वाले समय में भी इसके लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग घर घर जाके 10-10, 20-20 रुपया का चंदा करेंगे और आगे बढ़ चढ़ के इस पे हम लोग कार्य करने का प्रयास करेंगे। जी जी दादा, क्या लगता है JBKSS का इतना ज़्यादा सभाएं हो रही है, जयराम दास जगह जगह पर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? चतरा से चतरा हैं। से ही आए हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोग और जयराम दा और तमाम लोगों का जो मेहनत है वो 2024 में दिखेगा? बिल्कुल देखेगा। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको भी। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार JBKSS सरकार। जयराम महतो जी से आप कब जुड़े हैं? मतलब कब से लगा कि ये जो बंदा है ये सही है, हमारे हित में काम करेगा? देखिए, बंदा को देखने का ज़रूरत नहीं है, उसका विचारों नीति को कब और सोचा? मैं वही बता रहा हूँ, नीति और नैतिकता और सिद्धांत ये झलकता है, ये दिखता नहीं है। अभी आपके सरकार में जितने लोग बैठे हुए हैं सबके सब कहीं न कहीं आपराधिक किस्म के छवि के लोग बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं लुटेरे लोग बैठे हुए हैं, जिनका कहीं न कहीं सबके ऊपर केस दर्ज है। लेकिन इस बार जो JBKSS नया जो बनकर उभरा है और जो 2024 में अपना इतिहास लिखेगा, वो सभी के सभी पाक साफ हैं, ईमानदार हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं और सभी का दुख दर्द समझते हैं। इसीलिए हम लोगों ने JBKSS का हाथ थामा है और हमारे बीच एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति नेता मिला है। आप बोल रहे हैं कि जो सत्ता में बैठे हैं वो कुछ अलग किस्म के हैं, तो वो जो सत्ता में आए हैं आप ही लोग की वजह से ना आए, आप ही लोगों ने वोट दे के उसको कराया है, तो फिर वो चूज के आपने क्यों नहीं किया उसका? नहीं, सही बात आप लोगों ने कहा। मजबूरी का नाम आपने सुना होगा, महात्मा गांधी। तो मजबूरी था कि वैसा परिवेश था, बन गया। लेकिन जब इस तरह का जो कारवां बढ़ रहा है, और आप अभी पूछ रहे थे कि आप क्या कहना चाहते हैं, वोट में ही तब्दील होगी। चूँकि आपको क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए। जनता को क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए, अधिकार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ये सब चाहिए ना। तो ये सब कौन दे सकता है? एक पढ़ा लिखा अगर समझदार व्यक्ति अगर सरकार चलाएगा तो वो दे सकता है। अगर अपराधी किस्म के छवि के लोग, लुटेरे लोग बैठ जाएंगे, जिनको ABCD नहीं बुझाता है, उनको लोग मंत्री बनाए बैठे हैं, तो इस क्षेत्र का विकास कहाँ होगा? वो तो बेड़ा गर्क करेंगे झारखंड का। तो इसीलिए अबरी जो JBKSS ने हम लोगों ने हर जगह पे आपका झारखंड से लेके पूरा देश में ये मुहिम चल रहा है कि चाहे जैसे भी हो 2025 में 2024 में पूरा मतलब बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। और हम लोगों का नेता भी कह रहे हैं और हम लोग का जितने केंद्रीय सदस्य सभी लोग कह रहे हैं कि हम लोग सभी सीट पर चुनाव लड़ करके, और बिल्कुल, और जहाँ तक आप चतरा का बात बोल रहे थे, चतरा JBKSS घर घर तक पहुँच चुका है, पहला बात। और चतरा ने जो कार्यक्रम किया वो ऐतिहासिक रहा पूरे झारखंड में। अब चतरावासी के दिलों में है टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो के साथ साथ उनका जो विचार है, जो बेरोजगारी को लेकर के सवाल है, जो सुरक्षा को लेकर के सवाल है, जो स्वास्थ्य को लेकर के सवाल है, जो स्थानीय नीति को लेकर के सवाल है, तो जो आप देख रहे हैं आज सारे के सारे ये लोग इतने बिकाऊ नेता हमारे यहाँ बैठे हैं कि सारे का सारा नौकरी आपका जो नियुक्ति है सारे बिहारी को दे रहे हैं, बाहरी को दे रहे हैं। कोई प्राथमिकता नाम का चीज़ नहीं है, कोई आरक्षण नहीं है, कोई यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है। हर राज्य हर देश का अपना अपना सिद्धांत होता है, तो झारखंड का भी अपना सिद्धांत होना चाहिए। तो कहाँ ये नेता लोग सोए हुए हैं? जब नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते, तो काहे गद्दी पर बैठ जाते हैं जनता का दारू मुर्गा लेकर के। लेकिन इस बार नौजवान से मैं निवेदन करूंगा और सब लोग ये मन बनाए कि इस बार दारू मुर्गा शिकार इनका सब पड़ा का पड़ा रह जाएगा, और जो इस बार है वो JBKSS का सरकार आपको बनेगा 2024 में। तो ये थी पूरी जानकारी। जिस तरह से हमने आपको तमाम लोगों की राय और परामर्श जानने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि जो कुछ भी है ये देखने लायक बात होंगी 2024 में। बने रहे हमारे साथ।